हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्जामपुर का जो अभी सीरीज़ लॉन्च हुआ है महाभारत सीरीज़, उसमें रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 की बात करेंगे, जिसमें क्या पोर्शन है आज का श्रृंखला। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? श्रृंखला के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह यहाँ पर आपको नीचे साइड में दिखाई देंगे। आप क्वेश्चंस को वहाँ से देख लेना और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। करीब 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है, आप लोग छोड़कर मत जाइएगा। जैसा भी होगा सॉल्यूशन हम उसको सॉल्व कराएंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें वीडियो में मतलब कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट को दूर करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को के स्थान पर कौन सी संख्या स्थापित होगी? मतलब प्रश्न दिया है क्या? पहला प्रश्न है 4, 25, 121। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है 529 और 961। ठीक, ये प्रश्न है आपका। तो इसमें दिया क्या गया है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि यह सबका वर्ग होता जा रहा है। ये 2 का वर्ग है, ठीक, ये 5 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, इसके बाद ये किसका वर्ग है, इसके बाद ये किसका वर्ग है, 31 का वर्ग है। देखिए 2 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया, 11 का वर्ग होगा, 23 का वर्ग हो गया और 31 का वर्ग। मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक सीरीज बन रही है कैसी कि यह विषम संख्याओं का वर्ग कर रहा है। तो विषम संख्याओं में भी यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3 को छोड़ा है, ठीक, एक विषम संख्या को छोड़कर उसके बाद वर्ग किया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5 के बाद 7 और 9, 7 और 9 को छोड़ा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब एक ही संख्या को छोड़ा है तो यहाँ पर भी एक ही विषम संख्याओं को छोड़ेगा। विषम संख्याओं में उन संख्याओं को छोड़ रहा है जो कि अभाज्य हैं, ठीक, मतलब केवल अभाज्य संख्याओं को ही यहाँ पर गिना जाएगा। तो 5 के बाद 7 एक अभाज्य संख्या है जिसको हम छोड़ दे रहे हैं। 9 जबकि 9 को काटेंगे तो कट जाएगा, 9 अभाज्य संख्या नहीं होती। तो 9 को यहाँ पर मतलब छोड़ दी, 7 को छोड़ा गया है। 5 के बाद 7 एक ही संख्या आ रही है, उसके बाद 11 आ रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, 11 के बाद आप जोड़िए 13, 15, यानी 13 एक संख्या है, उसको छोड़कर यहाँ पर किसका वर्ग करेंगे, 17 का। 17 का वर्ग करेंगे तो 289 होगा, ठीक, 289 कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा, 289, 17 का वर्ग, ठीक। इसके बाद 17 के बाद 19 को छोड़ा है, 23 का किया है। इसके बाद देखिए 23 के बाद 29 को छोड़ा है, 31 का किया है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस सीरीज में क्या फॉलो कर रहा है कि मतलब एक अभाज्य संख्याओं के वर्ग को छोड़कर दूसरी अभाज्य संख्या को ले रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 289, यानी 17 का वर्ग होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में उस से विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। मतलब एक कोई श्रृंखला दे रहा है y9 q0, ठीक। इसके बाद क्या दिया है, u6 p1। इसके बाद दिया है r4 r1। इसके बाद क्या दिया है, p3o2। यहाँ तो ठीक, ये एक श्रृंखला दी गई है। अगर आपको श्रृंखला नहीं समझ में आती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग कर देंगे। क्या कह रहा है कि ये इसका अंक 25 है, इसका 21 है, इसका r 18 पर है, p 16 पर है, ठीक। p से u पर जाने में हम -4 कर रहे हैं, -4 हो गया। u से 18 पर जाने में -3, 18 से 16 पर जाने में -2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 o पर आ गया। इसके बाद 9 से 6 पर जा रहे हैं, -3, 6 से 4 पर -2, 4 से 3 पर -1। इसके बाद 0 आएगा तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, ठीक। उसके आगे क्या कर रहे हैं, q से p पर जा रहे हैं, q 17 पर है और p 16 पर, -1 कर रहे हैं तो p आ रहा है। p से r पर +3, ठीक, p से r पर +2 हो रहा है। फिर r से o पर जा रहे हैं, -3। देखिए r से o पर जाने में -3 हो रहा है। फिर o में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर यस हो जाएगा, यानी 19 पर आपका यस आ रहा है, यस हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए
अंतिम सीरीज में 0 से 1 में जाने में +1 कर रहे हैं, 1 से 1 पर जाने में फिर 0 जुड़ रहा है, फिर 1 से 2 पर जाने में +1, फिर यहाँ पर 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि O3S3 ये इसका ऑप्शन होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें लुप्त मान, इसके मतलब इसके आगे का कौन सा मान होगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबरिंग किया है, उसके बाद क्या दिया है, अल्फ़ाबेट BDF, यानी B के बाद C गायब है, D के बाद E गायब है, F दिया है। उसके बाद क्या दिया है, F, G गायब है, H दिया है, ठीक। H के बाद I के बाद J दिया है, K के बाद L दिया है, L इसके बाद M के बाद N दिया है, N O के बाद P दिया है, K 5 है, N के बाद O गायब है, P दिया है, P के बाद 5 दिया है, उसके बाद R दिया है, ठीक है। एक सीरीज फॉलो कर रही है, मतलब एक अंक छोड़कर दूसरे अंक की तरफ। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट में चलते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो अगला अंक कौन सा होगा, 7 होगा। इसके बाद देखिए पहले अंक था, उसके बाद अल्फ़ाबेट थे, इसके बाद 1 अंक आया, इसके बाद 2 अंक आया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 अंक आ जाएंगे। R के बाद S के बाद क्या आ जाएगा, T, U के बाद V, W के बाद X, यानी क्या होगा, TVX 7, ये इसका आंसर होगा। कैसे होगा, B के बाद C गायब है, D दिया है, E गायब है, F दिया है, G गायब है, H दिया है, I गायब है, J दिया है, K गायब है, L दिया है, M गायब है, N दिया है, O गायब है, P दिया है, और उसके बाद Q गायब है, R दिया है। उसके बाद R के बाद हम S गायब कर देंगे, T हो गया, U गायब करके V करेंगे तो X आएगा। और अल्फ़ाबेट में भी 1 के बाद अंक में 1, 3, 5, 7, इस तरीके से ये सीरीज फॉलो कर रही थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। एक श्रृंखला दी गई है, उसमें पूछ रहा है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। श्रृंखला में क्या कह रहा है, 7, 19, 43, 91 प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद कितना दिया है, 379। इसमें कह रहा है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 7 से 19 पर जाने में क्या कर रहा है कि गुणे 2 + 5, 7 दूनी 14, 5 19, 19 दूनी 38, 5 43 हो गया आपका, ठीक। यानी गुणे 2 + 5 कर रहा है, 43 दूनी 86 + 5 91 हो गया। अब यहाँ पर भी वही सीरीज फॉलो करेगी, गुणे 2 + 5, 91 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18, 91 दूनी 182, यानी +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 187। अब 187 गुणे 2 + 5 करेंगे तो 379 आ रहा है, ठीक है। ये सीरीज फॉलो कर रही थी, मतलब कि गुणे 2 + 5 इसमें क्रम वाइज फॉलो हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है, जिसमें श्रृंखला कौन सी दी गई है, 4, 12, 16, 80, उसके बाद कितना दिया है, 86, 602। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या कर रहा है, 4 गुणे 3, 4 3 12, फिर यहाँ पर जाने के लिए क्या किया है, +4 गुणे 5 +6 गुणे कितना किया है, 7। अब इसमें +8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 610। यानी सबसे पहले 4 से 12 में जाने के लिए 3 का गुणा किया है, उसके 12 से 16 में जाने में +4 किया है, 16 × 5 = 80, यानी 5 का गुणा किया है। उसके बाद 80 में हम कितना जोड़े हैं कि 86 हुआ है, 6 जोड़े हैं, 86 गुणे 7 किए हैं तो 602 आया है, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 बढ़ता जा रहा है, और इसमें विषम संख्याओं का गुणा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये सीरीज फॉलो कर रही थी। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि नीचे दिए गए रिक्त स्थान में सही विकल्प भरें, मतलब कि इसमें आगे की संख्या कौन सी होगी उसको भरना है। ए 1 पर होता है, ठीक, इसके साथ इसका अंक भी निर्धारित कर दिया गया है। फिर ई 5 पर होता है, के 11 पर होता है, यानी 1 5 11। क्या देख रहे हैं कि ये क्या फॉलो कर रहा है,
A1 पर है, इसके बाद +4 किए 5 आया है, फिर 5 के में 6 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में 10 जोड़ेंगे तो 29 होगा, यानी 29 पर कौन सी संख्या आ गई है? सी। A1 पर है, 5 पर ई है, 11 पर के है, 19 पर यस है और हमारा आपका सी जो है 29 पर है। मतलब यही श्रृंखला इसमें फॉलो कर रही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसमें अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है, ये कौन सा जो है फॉलो कर रहा है, कौन सी सीरीज फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से 0 से 2 पर जाने में +2 हुआ है, 2 से 6 पर जाने में +4 हुआ है, 6 से 12 में जाने में +6 हुआ है, 12 से 20 में जाने में +8 किया है, 20 से 30 पर जाने में +10 किया है, 30 से 42 पर जाने में +12 किया है। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि +2, 2 4 6 8 10 12 यानी 2 बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? +14 होगा। 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें दिया गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका लुप्त पद है, यहीं पर ज्ञात करना है हमें। 8 से 16 पर जाने में, 8 से 24 पर जाने में कितना हो रहा है? वृद्धि हो रही है, +16 की। 24 से 48 पर जाने में कितनी की वृद्धि हो रही है? +24 की, ठीक है। 48 से 80 पर जाने में +32 की वृद्धि हो रही है। और 32 से हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर जाना है कि यहाँ कौन सी संख्या आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए 16 24 32, तो यहाँ पर +40 जुड़ेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120। और 120 में अगर हम बात करेंगे 48 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 168। अगला अंक आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि अगर कह रहा है कि उसमें भी दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक होगा। इसमें हमें 2 जगह के प्रश्नवाचक चिन्हों को ज्ञात करना है कि मतलब 1 2 3 14 5 34 7, इसके बाद 2 जगह प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए 1 2 3 यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो कितने अंक हो गए? 1 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। इसके बाद 5 आया है, 3 6 की जगह पर कितना आया? 4 3 7, ठीक। उसके बाद 7 आया है, तो 8 की जगह पर कितना होगा? 6 2 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 की जगह पर कितना होगा? 6 3, ठीक है, 63। और यहाँ पर कितना होगा? 9 होगा, यानी जो संख्या पहले आ रही है वो अगली संख्या की बराबर होती है। 1 2 3 के बाद देखिए 14 आ गया है, ठीक। 1 2 3 14 आ गया। 14 कैसे आया? यानी इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो रहा है, तो 5 अगली संख्या है, इसको जोड़ 2 अंकों में बांट दिया गया है। फिर इसके बाद 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर 7 आया है, मतलब 4 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 6 की जगह पर 7 आया है। उसके बाद 7 है अगली संख्या। उसके बाद देखेंगे तो हमें 8 संख्या चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम पिछली सीरीज को फॉलो करेंगे तो 2 अंक ऐसे लेने हैं जो जोड़ने पर 9 आ जाएं। तो 6 और 3 यानी 63 दिया गया है, और उसके बाद कितना दिया गया है? 9 है। ये 63 9 ये आपका ऑप्शन में है, यही आपका सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें भी कह रहा है कि अगली संख्या कौन सी होगी। अगर देखिए 2.1 से 5.2 पर जाने में हमें क्या जोड़ रहे हैं? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में +3.1 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 1 1 2 3 2 5 यानी 5.2। अब 5.2 से 8.4 पर जाने में कितना जोड़ेंगे? +3.2, ठीक है। 2 2 4 5 3 8। अब आगे देखिए 8.4 से 11.7 पर जाने में क्या जोड़ेंगे? +3.3 जोड़ेंगे। इसी तरह आगे भी देख लेते हैं, +3.4 जोड़ेंगे तो 11.7 में 3.4 जोड़ेंगे तो 15.1 हो रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है? +3.5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 18.6। ये आपका सही जवाब होगा। देखिए 2.1 में 3.1 जोड़ेंगे तो 5.2, उसके बाद 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5। ये सीरीज इसमें फॉलो कर रही थी, जो कि सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे। 1 7 13 19 25, 3 9 15 21 1, 5 11 17 23 3, ठीक। अब पहले हम ऊपर के इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं कि ऊपर सीरीज में कितना आया, कि उसके आगे क्या करेंगे। 1 आया है, 1 के बाद 3 आया है, 5 आया है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा। 7 कितने पर है? जी पर है। 7 आया है, 9 आया है, 11 आया है, तो 13 आ जाएगा। 13 पर कौन है? यम है, ठीक। एम आया है, ओ आया है, यानी 13 15 17 19। 19 पर कौन सी संख्या है? कौन सा शब्द है? यस है। अब देखिए 25
25 के बाद कितना आया है, 1 आया है, यानी 25 के बाद 2 जोड़ेंगे तो ए पर आ जाएगा। ठीक है, 1 आया है ए, उसके बाद सी आया है, इसके बाद 5 आ जाएगा। ठीक, 5 पर कौन सा है, ई है। तो ये ऑप्शन में सही है। तो हम इसी सीरीज को यहीं तक ही फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ तक हमें आंसर मिल गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, टाइम बहुत कम होता है और हमें हल करना होता है। तो ये सीरीज अगर यहाँ पर फॉलो कर रही है तो सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए ये सीरीज दी गई है और इसमें पूछा है कि आगे कौन से शब्द आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई शब्द दिया गया है तो उसको हम पहले एक बार ध्यान से देखते हैं, जो समझ में आता है उस हिसाब से करते हैं। यहाँ पर देखिए MNO मतलब 3 शब्द लगातार दिए गए हैं, उसके बाद ABC, PQR, DEF, ST 2 दिया है। तो यहाँ पर देखिए MNO का संबंध किससे है, PQR से। ठीक, MNO ओ यहाँ पर खत्म हो रहा है, फिर उसके बाद PQR। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, ST, यहाँ पर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब देखिए 2 शब्द हैं, तो इसके बाद देखते हैं ABCDEFG, यहाँ पर G आ रहा है। तो यानी 2 शब्द हमें ज्ञात करने थे कि वो 2 शब्द कौन से होने वाले हैं। तो U और G अल्फाबेट के 2 शब्द हैं, यही यहाँ पर आने वाले हैं। MNO के बाद क्या चालू कर दे रहा है, PQR STU, इसके बाद ABCDEFG, मतलब एक ही शब्द हमें ज्ञात करना था तो वहां पर जी हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है, इसमें कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी सीरीज आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले AB, उसके बाद C गायब कर दिया, DEF, G गायब करके HIJK, मतलब कि पहले 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्योंकि 6 शब्द आया है तो AB 2 शब्द हो गए। ठीक, DEF, C गायब कर दिया, DEF, G गायब के HIJK, L गायब करेगा तो क्या आ जाएगा, MNOP और Q। ठीक, L गायब करेगा HIJK, L गायब कर दिया तो MNOPQ, R गायब करेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, STUVWX, यानी यही वो शब्द है जो उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसमें सबसे पहले ही प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है, उसके बाद सीरीज एक फॉलो कर रही है। तो इसको हम सोच रहे हैं कि आप लोग अपने से बना कर लाएं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको बता देंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये एक आपको सीरीज दी गई है, इसमें कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी सीरीज फॉलो करेगी। ठीक है, पहले से तो हम इसके सीरीज को देख लेते हैं कि मतलब इसमें फॉलो क्या कर रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए बीच में जो अंक दिया गया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर +2 किया है, +3 किया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या करेगा, +4 करेगा। ठीक, अगर +4 कर दिया तो 7 और 4 कितने हो गए, 11। ठीक, 11, हाँ सही है, क्यों 11 के बाद +5 किया है, 16 हो गया, 16 में +6 जोड़ेंगे तो 22 हो गया, यानी हम यहाँ तक सही थे। इसके बाद देखिए इसको जो अल्फ़ाबेट दिया है उसको नंबरिंग करते हैं। तो J 10 पर है, इसके बाद K 11 पर है, I 9 पर है। ठीक, यानी क्या कर रहा है, +1 -2। ठीक, +1 -2। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर इसमें जोड़ेंगे क्या, +3 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 9 3 12। 12 पर कौन सा शब्द आ रहा है आपका, L 12 पर आएगा, और इसमें -4 करेंगे तो H जो है 8 पर आ जाएगा। ठीक है, -4 कर देंगे तो H हो जाएगा 8 पर आएगा। ठीक है, इसका नंबर 8 है, इसका नंबर 13 है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यानी ये दोनों सीरीज तो फॉलो कर गई। Z आपका कितने पर है, 26 पर है, X आपका कितने पर है, 24 पर है, यानी -2 हो गया। उसके बाद V 22 पर है, 20 पर कौन सा आ जाएगा आपका, T। R 18 पर है, P 16 पर है, यानी L 11 और T यही आपका जो है आंसर होगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, L 11 T। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि हमारा क्या कह रहा है। ये एक श्रृंखला दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि कौन से शब्द का जो है, इसमें से एक शब्द जो है गलत स्थापित किया गया है। मतलब ठीक है, इसमें एक शब्द जो है गलत है, एक पद गलत है, हमें उसी का चुनाव करना है कि इसमें कौन सा शब्द एक गलत है। तो चलिए अगर आगे से नहीं समझ में आ रहा है तो हम पीछे से देख लेते हैं कि 24 का गुणा कितनी बार हुआ है, 3 बार, 24 3 72। फिर 24 का गुणा कितनी बार हुआ है, 5 बार, 24 पंचे 120,
3 5 गुणे अगर हम 24 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, यानी यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा 168। यही संख्या वो है जो गलत है। मतलब कितना होगा 24, 72, 120, 168 और 216, ये श्रृंखला इसमें फॉलो करेगी। लेकिन यहाँ 168 की जगह कितना दे दिया गया है 163, तो यहाँ पर 163 वह पद है जो कि गलत है। अब हम चलते हैं अपने अगले पद की तरफ, मतलब